तो भाई आज का जो टॉपिक होगा भाई वो होगा मसाहा कंपनी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है जो कि कंपनी की मसाहा कंपनी की जा रही है इंडिया में या अदर और कंट्री में भी शायद गई होगी, लेकिन मुझे इंडिया का पता है। तो इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या मतलब नुकसान है, जो कि मतलब अच्छी बातें नहीं है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ शॉट देख लो, अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी शॉट है ना, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब मौसम देखो आज कितना अच्छा है यार, कितना प्यारा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है हल्की हल्की, लेकिन मौसम देखो भाई, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मौसम चेंज हो रहा है कुवैत का। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं मसाहा और अलगानिम इंटरनेशनल। पहले तो भाई इस दोनों कंपनी ज्वाइन थी, मतलब इकट्ठी थी, लेकिन अभी कुछ दिक्कत के कारण ये दोनों कंपनीज है जो अलग अलग हो चुकी है। सुनने में आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि चलो हो ही चुकी है ना। तो ये दोनों कंपनी जो मतलब यहाँ पर आके हमें पता लगा कि ये दोनों कंपनी अलग अलग हो चुकी है, अभी हो चुकी है भाई ये, क्योंकि मसाहा अभी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग से भेज रही है और अलगानिम इंटरनेशनल है जो वो अलग से भेज रही है। तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड तो पहले भाई सऊदी में गई हुई है, और काफ़ी दिन हो गए, लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं सऊदी में डिमांड को गई हुई को, अभी भी कंटिन्यू है। और अभी कल ही मुझे एक फ्रेंड ने भेजा है कि कुवैत में भी मसाहा कंपनी ने डिमांड भेजी है। ठीक है, तो भाई आज मैं मसाहा कंपनी के बारे में बात करूंगा कि ये कंपनी कैसी है और क्या क्या मतलब इसमें अच्छाइयाँ और क्या क्या बुराइयाँ, बस इनके बारे में बताना है कि आपको पहले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पहले ऐसा बताया गया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें भी कुछ और बताया गया था और निकला कुछ और। जैसे कहने की बात है कि ओवर टाइम, अभी ओवर टाइम ये लिख के इन्होंने बताया हुआ है कि आपको ओवर टाइम मिलेगा और 140 KD अपनी कुवैत की आपकी सैलरी है। देखो ड्राइवर भाइयों की इतनी सैलरी लग जाती है, जैसे डंप ट्रक में अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आपकी कन्फर्म इतनी सैलरी रहेगी ही रहेगी, लेकिन कोई पता नहीं आपको यहाँ पर क्या चलाने को बोल दे। ठीक है, ये मत सोच के आना कि आप यहाँ पर आप आओगे तो आपको डंप ट्रक ही मिलेगा, कुछ भी आपको चलाने को दे सकते हो और सैलरी आपकी जितनी बताई है उतनी ही रहेगी। आपको बस भी चलाने पड़ सकती है, ठीक है, कुछ भी चलाना पड़ सकता है। तो ये प्रीफेयर होकर जरूर आए, और अपना मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि आप अपना लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस जरूर बनवाएं, पहले ही बनवा के रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके अलग से पैसे भी कट सकते हैं। ठीक है भाई, और कुछ भी हो सकता है, तो लाइसेंस जरूरी है भी लाइसेंस आपके पास होना ना। डुप्लीकेट लाइसेंस आपका बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर चलेगा, और एजेंट तो ऐसा बोल देते हैं कि आपका इसी लाइसेंस से, डुप्लीकेट लाइसेंस से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए। तो उसके बाद बात करता हूँ भाई इस कंपनी की मुझे एक बात अच्छी लगी कि अगर इसके पास काम है चाहे नहीं है, अगर इसके पास काम नहीं है, अगर आप रूम पे भी रहते हो भाई, तो आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। ये इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि अगर आप वेले भी हो, आपके पास कोई काम नहीं, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। जब आप यहाँ पर आते हो कुवैत में, तो भाई आपको 20 KD दिए जाएंगे खाने के लिए। मैं खाने का भी, फूड का भी मैं आपको बता देता हूँ, फूड कंपनी का नहीं है, जो रहाइश होती है, जो रहना होता है वो कंपनी का होता है। आपको रूम दिया जाएगा, मतलब एक कैंप इनके बने हुए हैं, तो है ना, ठीक है, आपको रहने के लिए मिलेगा, लेकिन खाना आपका खुद का होगा। जैसे 140 आपकी सैलरी है, तो उसमें से 20-30 KD आपके माइनस करके आपको 110 या 100 आपका बचता है। ठीक है, और के बाद बात करूं भाई मेडिकल की, तो भाई मेडिकल का अगर ये तो लिख रखते हैं वैसे मेडिकल का, कि मेडिकल का भी कंपनी का मतलब अगर आपको कोई भी इशू होता है कंपनी में ड्यूटी के दौरान या कैंप में, तो मतलब ये सारा कुछ उसका वो करेगा। लेकिन पहले ही बता दूं भाई, ऐसा कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ऑन ड्यूटी भी कुछ भी होता है या ऑफ ड्यूटी भी कुछ होता है, ये कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं बता रहा। किस मर्जी बंदे से पूछ सकते हो आप, चाहे वो इंटरनेशनल अलगानिम की बात कर रहा हूँ, अलगानिम इंटरनेशनल की बात करूँ या मैं मसाहा की बात करूँ, कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। आप खुद जिम्मेवार है जो भी आपको कुछ होता है। ठीक है, आपका सारा का सारा खर्चा खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बंदों के साथ ऐसा हुआ है भाई। तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके हमने जमा करके उनकी हेल्प की है। तो ऐसा है कि मेडिकल आपको यहाँ पर अपना ध्यान खुद को रखना पड़ेगा। ठीक है जी, मेडिकल की भी बात होगी, फूड की भी बात होगी, और ओवर टाइम का भी मैंने आपको बता ही दिया है कि ओवर टाइम तो अभी फ़िलहाल कुवैत में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बाई चांस आगे कोई अच्छा मतलब इनको प्रोजेक्ट मिलता है, तो हाँ जरूर श्योर है कि ये ओवर टाइम देंगे ही देंगे, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी सऊदी की बात रही, सऊदी में काम बहुत ज़्यादा इस टाइम
वहाँ पे ओवर टाइम मुझे लगता है कि मिल जाएगा, जैसे इन्होंने बताया। वहाँ पे तो मसाहा कंपनी में भाई फूड भी बताया हुआ है कि फूड भी आपको प्रोवाइड करके देंगे, है ना। तो ये बात है भाई, जो भी बंदा अभी मसाहा कंपनी में आना चाहता है वो आ सकता है। रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दी है कि रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी सच्चाई कि इस कंपनी में ऐसी चीज़ है, ऐसे ऐसे हालात है, सारा कुछ ठीक है। तो अभी मैं भी काम कर रहा हूँ भाई। अगर मुझे लगा मुझे कि कुछ और बताना चाहिए या कुछ छूट गया तो भाई आप पूछ सकते हो कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे आपको सारा कुछ बता दूँगा। और एक भाई है जो यहाँ पे मैंने उनकी हेल्प की है, उनको भी मैं 1-2 दिन में आपके साथ मिलाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम जस्ट ऐसी वीडियो बना देते हैं भाई, हम हेल्प भी करते हैं। अगर कुवैत में हमारे मतलब हम कुछ भी कर सके उतनी हेल्प हम करते हैं, ठीक है भाई। 2-3 बातें और है जो कि मैं आपको बताना भूल गया। तो एक बात और करूँ भाई, चालान की बात करूँ। अगर आपका हाईवे पे चालान होता है, कहीं भी चालान होता है, तो भाई वो आपको खुद को ही पे करना होगा, खुद को ही भरना होगा, ठीक है। कंपनी वो पे नहीं करती है। एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात और बता दूं, अगर आप साइड पे हो, साइड पे काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है, अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हो भाई, तो उसके पैसे भी आपके काटे जाएंगे। यहाँ पर कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर गाड़ी का टायर भी फटता है और गलती अगर आपकी निकलती है तो भाई आपके ही पैसे कटेंगे। तो ये भी मैं आपको बात पहले ही बता दूं कि ऐसा ऐसा सीन है भाई। आओगे तो सोच समझ के आना, अगर मजबूरी है तो भाई तो चलो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास और ऑप्शन है फिर तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, है ना। तो भाई अभी मैं छुट्टी की बात करूं तो अगर आप इमरजेंसी छुट्टी लेते हो भाई इनसे, तो अभी मसाहा का मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी चेंज हुई है, ये मतलब अलग अलग हुई है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप इमरजेंसी छुट्टी लेते हो, जैसे 15 दिन की छुट्टी लेते हो और अगर आप 30 दिन लगा के आते हो, तो भाई उसके भी आपके कंपनी पैसे काट सकती है। आप ये होता है, चलो अगर आप कंपनी को मेल डाल देते हो तो कुछ उसका हल हो सकता है, लेकिन भाई इसके भी पैसे आपके काटे जा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन मैं छुट्टी का और कुछ नहीं बता सकता अभी, क्योंकि अभी लागू हुई है ये ना। तो वीडियो मैं इतनी ही बनाऊंगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मसाहा कंपनी के बारे में, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपके लिए और सारी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।